हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया? ओके। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्पेशली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स जो आधारित है एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। ओके, तो शुरू करने जा रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जैसे सपोज एक क्वेश्चन इस तरह से है कि सपोज एक सर्किल है, ठीक, और एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे है, उसको यहाँ से यहाँ आना है, ठीक, रेडियस इसका ऐसे है r, ठीक। तो कहा गया कि एक स्टूडेंट जो है ऐसे गया, फिर वो यहाँ तक आया, फिर वो ऐसे आ गया, ठीक। तो ये था रास्ता स्टूडेंट नंबर 1 का। तो वो पहले यहाँ से ऐसे गया, फिर वो यहाँ तक ऐसे आया, रेडियस कितना है r। ओके, उसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या किया, वो पहले यहाँ से इस रास्ते को फॉलो करते हुए यहाँ तक आया, फिर वो यहाँ तक गया, ठीक। तो ये जो रास्ता है स्टूडेंट नंबर 2 का है, डबल एरो, राइट। तो डबल एरो डबल एरो डबल एरो डबल एरो डबल एरो। तीसरा जो स्टूडेंट है वो सिंपली यहाँ से यहाँ चला आया। ये है थर्ड स्टूडेंट, ये है फर्स्ट स्टूडेंट। तो ये रास्ता सेकंड वाला था, ये रास्ता सेकंड वाला था, ये सेकंड वाला था, ये सेकंड वाला था, ये रास्ता फर्स्ट वाला था, और ये रास्ता थर्ड वाला था। ये था इनिशियली, इसको यहाँ से चलना था, और ये था फाइनली यहाँ पर आना था, राइट। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन ने कहा है कि बताइए डिस्टेंस, यहाँ देखिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट traveled by all three students कैसा होगा, ठीक। तो ये सिखाना है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट 1, उसके बाद ये जैसे स्टूडेंट 2 हो गया, उसके बाद जैसे ये स्टूडेंट 3, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे बारी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे है डिस्टेंस और ये ऐसे है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। खूब मन से सीखना है, बड़ा आसान होगा सीखना समझना। तो आइए हम लोग करें डिस्कस। देखिए डिस्प्लेसमेंट का जहाँ तक सवाल है, यहाँ से चलना है और यहाँ पे पहुँचना है। तो आप ऐसे आएँ, या आप ऐसे करके ऐसे आएँ, या आप सिंपली चले जाएं ऐसे। डिस्प्लेसमेंट तो बिल्कुल बराबर होगा, किसके बराबर होगा? r। व्हाट इज दिस? रेडियस। तो डिस्प्लेसमेंट तो सबके लिए बराबर। ये देखिए r, ये r और ये वाला भी r। जहाँ तक डिस्टेंस का सवाल है तो देखिए ये पूरा लेंथ कितना? 2 पाई r, और ये 2 पाई r का 1/4, तो 2 पाई r बाई 4। तो देखिए 2 पाई r बाई 4 विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया? पाई r बाई 2। तो ये पाई r बाई 2 प्लस कितना? r। तो ये वाला हो गया पाई r बाई 2। देखिए पाई r बाई 2 प्लस r, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखना भाई, सेकंड ये देखो, ये सेकंड जो है इस रास्ते से ऐसे होते हुए यहाँ तक आया। तो 2 पाई r का हाफ कितना होगा? पाई r। तो ये इतना पाई r प्लस r। तो ये वाला हो गया स्टूडेंट 2 पाई r प्लस r, ये पाई r प्लस r। ओके, यहाँ तक बात सही है। अब स्टूडेंट थर्ड से पूछिए, तो जो डिस्टेंस था वही डिस्प्लेसमेंट था, बोलो हाँ या ना। तो जो डिस्टेंस था वही डिस्प्लेसमेंट, ये वाला क्या हो गया? r, है ना, बड़ा आसान। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था कि 3 स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट इसको इस रास्ते से करता हुआ यहाँ पहुँचा, दूसरा स्टूडेंट इस रास्ते से ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचा, और तीसरा स्ट्रेट लाइन पे चला आया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया आपसे, है ना, आसान। बढ़े आगे। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, छोटा सा, लगभग बच्चे इसको जानते ही होंगे, लेकिन मेरा प्रयास उन बच्चों के लिए है जो नहीं सीख पाए हैं। ओके, कैसे बनाते हैं देखिए।
अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम। ये देखिए कुछ समय तक, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, कुछ समय तक रफ्तार कितनी रही है v1 से टाइम कितना हो गया t1 एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। तो जो टाइम t यहाँ पर है वही टाइम t यहाँ पर है, इसको आप t0 कह देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। लेकिन रफ्तार कितनी है v2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रफ्तार कितनी v1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक रफ्तार कितनी है v2 और टाइम उसने इक्वल काउंट किया है, ठीक है। हम लोग को ये नहीं पता कौन भी बड़ा कौन भी छोटा है। द एवरेज वेलोसिटी v इज़ गिवन बाय, v एवरेज कितना होगा, तो देखिए इसका आंसर किया जाए v एवरेज। तो सबसे पहले वेलोसिटी एवरेज, तो वेलोसिटी एवरेज विल बी इक्वल टू, पहले बोल लीजिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ तक बात सही है? तो सोचिए अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो जब स्ट्रेट लाइन है तो बैक कभी नहीं हुआ, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो नेमिंग कर दीजिए A B C, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया A से लेके B प्लस B to C। और टाइम कितना उसने कंज्यूम किया, तो टाइम t0 प्लस t0। तो आप ऐसे करिए टाइम TAB प्लस टाइम TBC, ओके। और टाइम में लिखा हुआ नेक्स्ट इक्वल टाइम, इक्वल टाइम मीन्स आप उसको ऐसे कह दीजिए AB प्लस BC। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पहले AB। तो AB विल बी इक्वल टू V1 इंटू T0 एंड BC विल बी इक्वल टू V2 इंटू T0। तो हम लोग ऐसा कहें AB विल बी इक्वल टू V1 इंटू T0, BC विल बी इक्वल टू V2 इंटू T0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2T0, ओके। तो T0 प्लस T0 2T0। तो ये टर्म कितना हो गया V1 प्लस V2 बाई 2। एनी ट्रबल नहीं, बिकॉज TAB, यहाँ देखना TAB इक्वल टू TBC इक्वल टू कितना T0। एनी ट्रबल? क्यों होगा ट्रबल? कुछ है ही नहीं इसमें, ओके। बात को बढ़ाते हैं आगे। एक और क्वेश्चन उसी की तरह बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है। देखिए क्या है, अ पर्सन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x। देखिए कोई डिस्टेंस से x रही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और रफ्तार कितनी है v1। आगे बढ़िए, एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। जो अगला डिस्टेंस है से, देखिए जो अगला डिस्टेंस है x और रफ्तार कितनी है v2, राइट। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि ऐसे कंडीशन में बताइए v एवरेज क्या होगा, राइट। तो कैसे करेंगे डिस्कस को, समझते हैं बात। देखिए अगर ये ऐसे A हो गया, ये ऐसे B और ये ऐसे C हो गया, ठीक।
तो वी एवरेज विल बी इक्वल टू, हम लोगों ने देखा है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा ए बी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और टाइम टी ए बी प्लस टी बी सी हो गया, टी ए बी प्लस टी बी सी। कोई ट्रबल यहाँ तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए टी कैलकुलेट करते हैं, बोलना एस विल बी इक्वल टू वी टी, सीखा है हम लोगों ने, तो टी विल बी इक्वल टू एस बाई वी, राइट। तो हम बोलना जरा सा, टी ए बी विल बी इक्वल टू एस ए बी, तो एस ए बी बाई वी ए बी, तो एस ए बी है कितना x, और वी ए बी कितना है v1। सिमिलरली टी बी सी विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा x बाई वी टू। ओके, तो ये हो गया x अपॉन v1, ये हो गया x अपॉन v2। तो ए बी प्लस बी सी, आइए सीखते हैं, ए बी प्लस बी सी एक्स प्लस एक्स, तो ये हो गया x प्लस एक्स, ठीक। और टी ए बी एक्स बाई वी वन, टी बी सी एक्स बाई वी टू। ओके, तो ये हो गया ऐसे वी एवरेज, ये ऐसे हो गया वी एवरेज, कोई दिक्कत। उसके आगे बढ़ते हैं। देन वी एवरेज विल बी इक्वल टू 2x बाई एक्स कॉमन लेंगे हम लोग, v2 प्लस v1 बाई v1 v2। ओके, देन वी एवरेज विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ओके, 1 अपॉन वी एवरेज विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2v1 v2। तो 2 बाई वी एवरेज विल बी इक्वल टू 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v1। तो कहीं कहीं पे इसको प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आप बोलेंगे सर क्वेश्चन का डिमांड तो वी एवरेज था, तो यही रह गया, तो ये आंसर हो गया, राइट। वी एवरेज विल बी इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, तो वो आंसर है। कहीं कहीं पे इसको भी कह देते हैं कि प्रूफ करके बताइए, ऐसे कंडीशन में वी एवरेज का रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा या इसके जैसा होगा। आई बात यहाँ तक समझ में? ओके, तो बस ऐसे ही सीखते जाना है, वीडियो को भगा करने देखना है, कंटिन्यूसली देखते रहना है। और ये अपील खास करके वैसे बच्चों से है जो थोड़े कमज़ोर हैं, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, तो फिजिक्स समझ में आएगा कहीं पर, या अभी तक तो कुछ ऐसी बात नहीं थी जो आपको ज़्यादा परेशान कर सके। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आता है तो परेशानी कहीं पे नहीं है। एक फॉर्मूला है, उसी को आगे बढ़ाना है, उसी को समझ समझ के आगे बढ़ाते रहना है, और तो कोई बात है नहीं। और क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ओके, ठीक है। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या ज़रा देखिए तो, आप पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, चलना स्टार्ट किया ए से, ठीक है, ट्रैवलिंग अप टू बी, यहाँ तक विथ स्पीड एस, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वी ए बी विल बी इक्वल टू एस लिखा हुआ है, राइट। एंड डिस्टेंस ए बी तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस ए बी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट, छोड़ दीजिए। उसके बाद देन अप टू सी विथ स्पीड 2s, बी से लेके सी, तो भी बी से लेके सी स्पीड कितना था 2s। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, डिस्टेंस बी सी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद वी सी ए, देखिए वी सी क्या है, ज़रा समझिए। सी से लेके ए, यहाँ देखिए पॉइंट सी विथ स्पीड 2s एंड फाइनली अप टू ए विथ स्पीड 3s, तो ये स्पीड है 3s। डिस्टेंस सी ए, ये नहीं पता है, राइट। तो सबसे पहले डिस्टेंस पता करिए, ज़रूरत पड़ेगी ना। अब कैलकुलेट करके क्या करना है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो देखिए वी एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके, यहाँ तक। अब देखिए वी एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, रेडियस को अगर r मान लिया जाए तो हम लोगों को कहना चाहिए
2 पाई आर। और टाइम मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टाइम ए बी, यहाँ से यहाँ तक टाइम बी सी, और यहाँ से यहाँ तक टाइम सी ए। एनी ट्रबल? तो देखिए टाइम ए से लेके बी प्लस टाइम बी से लेके सी प्लस टाइम सी से लेके ऐसा कुछ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, फिर टाइम कैलकुलेट करेंगे। आइए जल्दी जल्दी काम करते हैं, बोलिएगा। डिस्टेंस थीटा विल बी इक्वल टू एल बाई आर। एल विल बी इक्वल टू कितना? आर थीटा, पता ही है। तो ज़रा देखिए, तो ये 120, ये कितना 90, ठीक है, होल कितना 360। तो ऐसा सोचिएगा 120 प्लस 90 0, राइट, और 360 माइनस 210 आप कर लें, ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये आ गया 150 डिग्री, 150 डिग्री, राइट। तो ये इतनी बात हो गई। तो हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लें। देखिए L तो पहला ए बी, डिस्टेंस ए बी, थीटा तो उसको आप कर लीजिए कन्वर्ट किस में, वो जैसे कि 180 डिग्री को हम लोग पाई बोलते हैं। ये सब भी बात सीख लीजिए। देखिए जो बिगिनर्स हैं स्पेशली उनके लिए 180 को जैसे हम लोग पाई कहते हैं, तो 150 को आप क्या कहेंगे? पाई बाई 180 इंटू 150, कैंसिल, ये 5 टाइम, ये 6, तो 5 पाई बाई 6। तो देखिए ये वाला पाई बाई 2, ये तो रटा हुआ होगा ऑलमोस्ट 2 पाई बाई 3, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3, और ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5 पाई बाई 6, तो ये आ गया 5 पाई बाई 6। एनी ट्रबल? नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए L इक्वल टू आर थीटा, तो चलिए ए बी, एल ए बी विल बी इक्वल टू आर इंटू थीटा, ए से लेके बी, थीटा कितना है पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2। बी सी, एल बी सी विल बी इक्वल टू, बोलना आर इंटू कितना पाई बाई 2 के बदले में आगे बढ़िए 2 पाई बाई 3। एल सी ए विल बी इक्वल टू आर, और सी ए कितना है 5 पाई बाई 6, राइट। तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस पता कर लिया। तो ये कितना आया पाई आर अपॉन 2, ये कितना आया 2 पाई आर बाई 3, 2 पाई आर बाई 3, और ये कितना आया 5 पाई आर बाई 6, ये आया 5 पाई आर बाई 6। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं? तो ये हम लोगों ने वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, देख लिया। उसके बाद टाइम का जिक्र हो, S विल बी इक्वल टू वी टी, यहाँ देखिए L विल बी इक्वल टू वी टी, देन T इक्वल टू L बाई वी, राइट। अब इसका हेल्प लेकर के वो काम करिए। आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ देखना भाई 2 पाई आर, देखना टी ए बी, तो एल ए बी बाई वी ए बी, एल ए बी बाई वी ए बी, ओके। टी बी सी बाई वी बी सी, ओके, प्लस टी सी ए बाई वी सी ए, राइट। बोलो है ना। अब इसका काम करिए इसके आगे। तो उसके बाद हम लोग अब सीखें, देखिए तो V एवरेज विल बी इक्वल टू, आइए भाई देखते हैं 2 पाई आर बाई एल ए बी पाई आर बाई 2 अपॉन वी ए बी। तो वी ए बी हम लोग को शायद पता है, वी ए बी एस बाई वी ए बी बाई एस। आगे बढ़ो टी बी सी, तो टी बी सी यहाँ पर ये देखो, ये शायद T इक्वल टू एल बाई वी होना चाहिए, ये L होना चाहिए, ठीक है। एल बी सी कितना है 2 पाई आर बाई 3, 2 पाई आर बाई 3 डिवाइड बाई वी बी सी, और वी बी सी है कितना 2s प्लस देखना एल सी ए कितना 5 पाई आर बाई 6, 5 पाई आर बाई 6, और इनटू V करना था, तो V कितना है 3s, ठीक। इसके पहले कि ज़्यादा परेशानी हो आप पाई आर टर्म कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो ये V एवरेज विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन 2s, या s कॉमन ले लीजिए, पाई आर तो कैंसिल ही हो गया, तो पाई आर अपॉन s कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया 1/2 पाई आर बाई s
2 से 2 कैंसिल, ये 1/3 प्लस पाई आर बाई एस कितना हो गया 5/18, 5/18 ऐसा, ये ऐसा जो कैलकुलेट करके आ जाए वही आंसर होगा। कैलकुलेट तो हम लोग कर सकते हैं ना बड़े इत्मीनान से। देखिए वी एवरेज विल बी इक्वल टू, वी एवरेज विल बी इक्वल टू, ये क्या है, ये 1/s कॉमन लिया हुआ है, तो कितना आप सोचेंगे, ज़रा सोचिए तो। इसको 1/s आप रहने दें या फिर s को ऊपर ऐसे पहुंचा दें 2s, ठीक है। कितना बचा, ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/18, 6 से मल्टीप्लाई कर दें 6/18, ठीक, और ये तो 18 ऑलरेडी है ही, तो वी एवरेज विल बी इक्वल टू 36s, 36 इंटू s, 36x बाई 9 + 6 15, 15 + 5 20, तो ये हो गया 20, और 4 9 टाइम्स 4 5 टाइम्स, वी एवरेज विल बी इक्वल टू 9s/5। ओके, ऐसे बात बनती, ठीक है। तो हम लोग बात को इस तरह से बनाते हैं, सिखाते हैं। आई ना बात समझ में, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन ये क्वेश्चन सीखने सिखाने को है तो बड़ा छोटा क्या देखना ज़्यादा, इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यही बात समझिएगा, टोटल डिस्टेंस 2πr, और टाइम को हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, TAB, TBC, TCA कर लिया हमने। और ये इस तरह से यहाँ से हम लोगों ने लेंथ भी कैलकुलेट कर लिया, तो लेंथ अपॉन भी करना, तो भी क्वेश्चन में अवेलेबल था। यहाँ से यहाँ तक VS, यहाँ से यहाँ तक 2S, यहाँ से यहाँ तक 3S, टाइम L हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पर, और पुट करते हुए चले आए, पुट करते हुए चले आए, पुट करते हुए चले गए, उसको हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 9s/5। ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए एक क्वेश्चन और है, और बड़ा बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, अ टेबल क्लॉक हैज़ ए मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो ये देखिए इस तरह से, और ये सीन दूसरा इस तरह से। बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप मिनट हैंड बिटवीन 6 AM to 6:30 AM। AM का मीनिंग समझते हैं, AM का मतलब हो गया मॉर्निंग, 12 बजे, दोपहर 12 बजे के पहले, तो ये हो गया मॉर्निंग। और PM का मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया इवनिंग, ये ऐसे हो गया इवनिंग, राइट। तो समझिए ऐसे 12, ये ऐसे 3, ये ऐसे 6, ये ऐसे 9, यहाँ तक सही है। और 6 बजा हुआ है, तो ये देखिए सुबह का 6 बजा हुआ है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये वाला मिनट हैंड, और 6:30 बज जाए सुबह का है, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ से ये सुई तो ऐसे हो जाएगी और ये सुई लगभग इस तरह से, ठीक। तो ऐसे समझिएगा, यहाँ पे ऐसे 6, यहाँ पे ऐसे 7, यहाँ पे इस तरह से 8, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे 6, यहाँ पे ऐसे 7, यहाँ पे इस तरह से 8, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ऐसे 9, ठीक। तो बस बात ऐसे ही समझिएगा। तो सोचिए पहला केस जो है वो ये सीन है, तो हम लोग से पूछा गया है, यहाँ देख लीजिए एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी। तो आइए हम लोग डिस्कस करें। वी एवरेज विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो भाई, कोई पॉइंट यहाँ से चला आया ऐसे, तो πr हो गया डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिंपली ये काउंट कर लीजिए 2r, तो ये हो गया 2r बाई टाइम। टाइम कितना लगा आप बताइए, 30 मिनट्स, कितना 30 मिनट, तो ये हो गया 30 मिनट। आई बात समझ में। तो ये 2, रेडियस कितना है, रेडियस ऐसे लिखा हुआ होगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻² मीटर, और ये 30 मिनट है, तो 30 × 60, ये जो कुछ भी आएगा आप सोल्व करेंगे, जो कुछ भी आएगा इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, AM to PM का खेल है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे, 12 घंटे में आधा घंटा और ज़्यादा, 12 आवर प्लस 30 मिनट, बोलो हाँ या ना। और डिस्प्लेसमेंट तो वही उतना, घड़ी ऐसे 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 उसको सुई घूम रही है, तो यहाँ से यहाँ आना,
तो कोई भी समय हो, सुबह हो या शाम, ये कंडीशन है 6 बजने का, ये कंडीशन है 6:30 बजने का, यहाँ तक सही है। तो डिस्प्लेसमेंट का जहाँ तक सवाल है, डिस्टेंस तो खैर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जहाँ तक सवाल है वो अभी भी यहाँ से यहाँ, राइट, 2r। तो बी पार्ट का भी आंसर बिल्कुल वैसा ही होगा। V average will be equal to, in this situation, displacement by time interval। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, वंस अगेन 2r, और टाइम कितना 12 आवर प्लस 30 मिनट, ऐसे। तो ये देखिए 2, रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, 4.010 to the power -2 बाई 12 आवर। तो 12 आवर का मतलब 3600, ये तो हो गया सेकंड में, प्लस 30 मिनट, तो 30 इंटू 60 सेकेंड, 30 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो जो आ जाए इतना, ये हो गया ऐसे मीटर, ये हो गया ऐसे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा। आई ना बात समझ में? ऐसे ही बनाते हैं ध्यान रख करके। टाइम इसमें कितना चाहिए था, टाइम उसमें कितना चाहिए था, राइट, इस तरह से। तो कंडीशन तो यही इतना है। अच्छा होगा आप घर पे बनाएंगे इसको स्पीड मान करके, ठीक है। अगर ये स्पीड हो जाता तो कैसे बनाते, इंटरेस्टिंग है, करिएगा, ट्राई करिएगा, ओके। बहरहाल आगे बात को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन और थोड़ा अलग तरह का लेकिन बहुत आसान, ठीक है। इसमें इंस्टेंटेनियस को इंक्लूड किया गया है, भी एवरेज भी इंस्टेंटेनियस, नाम सुना था ना आपने, बस एक परिचय हो जाए कैसे बनाते हैं जरा सीख लेते हैं। देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, यहाँ देखिए ये हो गया डिस्टेंस, ये ध्यान रहे ये है डिस्टेंस, राइट। तो s विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साथ में t स्क्वायर, यहाँ तक बात सही है, ठीक। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 5 सेकेंड। फाइंड द एवरेज स्पीड, भी एवरेज। तो जरा आप सोचिए भी एवरेज में हम लोगों ने क्या देखा था, डेल्टा एस टोटल बाय टी टोटल, टी टोटल। तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, तो एस उस समय जब टी इक्वल टू कितना हो 5.0 सेकेंड, माइनस एस उस समय जब टी इक्वल टू कितना हो 0 सेकेंड, बाय टी फाइनल 5.0 सेकेंड, 5.0 सेकेंड माइनस ये कितना हो गया 0 सेकेंड, ऐसे बनाइए, ठीक है। तो आइए एस उस समय जब टी की वैल्यू 5 हो तो 2.5 इंटू कितना, इंटू टी स्क्वायर, तो टी के बदले में कितना 5 स्क्वायर, माइनस 2.5 इंटू 0 स्क्वायर बाय 5 माइनस 0, राइट। तो 25 इंटू 2.5, 25 इंटू 2.5 माइनस कितना 0 बाई 5, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 बाई 10 इंटू 5, बात है ये भी एवरेज, तो मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये 5 टाइम, ये 2 टाइम 12.5, तो 12.5 मीटर पर सेकंड, ओके। ऐसे बनाया जाता है। अब बात है इंस्टेंटेनियस, स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो हम लोग बी को डिस्कस कर लें, देखिए। तो v इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो d बाई डी टी ऑफ s की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 2.5 इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 2t, राइट। तो ये है ऐसे 5t। तो क्वेश्चन ने कहा कि भी इंस्टेंटेनियस उस समय चाहिए जब t की वैल्यू कितनी हो 5 सेकेंड, 5.0 सेकेंड। तो 5 इंटू 5 ये कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। स्लोप ऑफ कॉर्ड एस फाइनल माइनस एस इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, याद आ रहा है ना। इस केस में हम लोग ये काम करेंगे, देखिए एस टी है ना ये, तो हम लोग ये काम करेंगे, इस
इस टाइम से इस टाइम ये वाला ये हुआ, तो ये ऐसे हो गया डेल एस और ये ऐसे हो गया डेल्टा टी, ये खेल, राइट। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ इस तरह से समझने की कोशिश करना है, ये एस और ये टी, और से अब देखिए कहा गया 0 to 5 t = 5 पे, तो अगर ये 5 है, ये ध्यान देना, तो यहाँ पर का टेंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट जो आ जाए, तो ये वाला स्लोप ऑफ टेंजेंट है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और ये है स्लोप ऑफ कॉर्ड, तो बस डेल एस बाई डेल टी लिख देना पड़ेगा। तो ये है क्या, डेल एस बाई डेल टी, ये है वो, और ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, डिफ्रेंशिएशन, राइट, dy अपॉन dx जो yx में पढ़ा करते थे। बहरहाल आई ना बात समझ में, तो बस सीखना है, आगे बात बढ़ाई जाए। देखिए एक क्वेश्चन और है, बड़ा ही सुंदर कह लीजिए, ठीक है, बच्चे अक्सर डाउट में लेकर के आते हैं उसको कि सर ये प्रॉब्लम है, थोड़ा ये सिखा दिया जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा सीख लेते हैं, ठीक है, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से बनाएंगे, बड़े आसानी से बनता भी है। क्या है, अ पार्टिकल ट्रेवर्स्ड, देखिए शुरू किया जाए, अ पार्टिकल ट्रेवर्स्ड 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट, ये देखिए 1/3, तो समझ लो भाई 1/3 का मतलब से इस तरह से, ठीक है, तो ये लेंथ 1/3 का मीनिंग हो गया s/3, ठीक है, और बाकी जो बच गया वो कितना हो गया 2s/3, इतनी तो बात समझ में हम लोग को आती ही है, ठीक, विद वेलोसिटी v नॉट, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रफ्तार कितनी है v नॉट। उसके बाद देखिए द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ v1 फॉर हाफ द टाइम, ठीक है। अब ये भी देखिए यहाँ से यहाँ तक से ऐसे a से लेके b से लेके c, ठीक, तो क्वेश्चन ने ऐसे हमने कह दिया कि मान के चलिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा t1, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा t2, ठीक, तो ये ऐसा डिस्टेंस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा किस तरह टी डिस्टेंस का भी हो नहीं सकता। यहाँ से यहाँ तक आने में लगा हुआ टाइम है t1, और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा हुआ टाइम t2 हमने मान लिया। उसके बाद क्या है, देखिए डिस्टेंस विज कवर्ड विथ v1, यहाँ से द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ v1 फॉर हाफ द टाइम, आधे टाइम तक, ये देखिए आधे टाइम तक इसने ट्रैवल किया है विथ v1, आधे टाइम तक, तो आधे टाइम का मतलब क्या हो गया t2/2, कोई दिक्कत, तो इससे इसको आप ऐसे d कह लीजिए। उसके आगे बढ़ के देखते हैं, देखिए कवर्ड विथ v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम, तो अगली जो बात है ये v2 फॉर ये टाइम हो गया कितना t2/2, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो इन चीज़ों को समझ लिया जाए। देखिए डिस्टेंस AB विल बी इक्वल टू s/3, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। टाइम A से लेकर B तक में लगा कितना t1, हमने माना ऐसा, ठीक। चलिए डिस्टेंस BD हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को नहीं पता है। डिस्टेंस DC हम लोग को ये भी नहीं पता है, ठीक है। डिस्टेंस BC अच्छे से पता है, कितना 2s/3, ओके। टाइम BD, यहाँ देखिए टाइम BD ये पता है t2/2, ठीक है। टाइम DC ये अच्छे से पता है, कितना t2/2, अच्छा। VBD यहाँ देखिए VAB विल बी इक्वल टू v1, v नॉट कर लेना चाहिए, ठीक है। VBD विल बी इक्वल टू क्या कर लेना चाहिए v1। VDC यहाँ देखिए VDC विल बी इक्वल टू कितना हो गया v2, ओके। यहाँ तक बात सही है। अब शुरू करिए, क्या पूछा गया है, फाइंड v एवरेज, ठीक है। तो स्पीड की ही बात की गई है, या अगर वेलोसिटी भी मांगी जाती तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, बैक होने की बात नहीं है, तो हम लोग वैसा ही बनाते, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके ना। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, v एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कहने की बात नहीं, s/3 + 2s/3 विल बी इक्वल टू s। टाइम देखो, टाइम t1 ये ऐसे कह लीजिए, टाइम A to B प्लस टाइम B to D
प्लस टाइम D2C। ठीक है, तो बारी बारी से मेन हर्डल यही है TAB, TBD एंड TDC। ओके, शुरू करते हैं। TAB तो ऐसे बोलेंगे SAB विल बी इक्वल टू VAB इंटू TAB। यहाँ तक बात सही है। SAB S/3 विल बी इक्वल टू VAB, ध्यान देना VAB तो V A से लेकर B तक कितना V0, वो लिखा हुआ है V0 इंटू TAB हमने माना है T1, तो T1 विल बी इक्वल टू S/3 V0 कंप्लीट। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद TBD एंड TDC तो देखिए SBD विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा VBD इंटू TBD ओके TBD। तो ये वाला कितना V1 और TBD ये कितना हो गया T2/2 और ये हो गया SBD। ओके, तो हमें T2 चाहिए था, तो ये देखिए T2 विल बी इक्वल टू 2SBD बाई V1। ओके, T2 विल बी इक्वल टू 2SBD बाई V1, तो ये हो गया T2/2 T2। तो ये हम लोगों ने T2 भी कैलकुलेट कर लिया और ये हम लोगों ने T1 कैलकुलेट कर लिया। बाकी बात बची रह गई कि हम लोग ये BD कैसे निकालें। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन अब हो जाए, देखते रहिए। आइए, SBD विल बी इक्वल टू V1 इंटू T2/2 चलेगा। SDC विल बी इक्वल टू V2 इंटू सेम T2/2 दोनों को आप ऐड कर दें, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना बन गया 2S/3, तो ये हो गया 2S/3 हमने ऐड किया है, विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा V1 प्लस V2/2 और इंटू T2 राइट। तो ये हो गया 4S/3 इंटू V1 प्लस V2, ध्यान देना 4S/3 बाई V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू T2। यहाँ तक बात सही है। तो हम लोगों ने T1 यहाँ कैलकुलेट किया, ज़रूरत पड़ती है तो T2 को भी इंडिविजुअली हम लोग कर सकते थे, इसकी ज़रूरत नहीं, मालूम हो ही गया। हम लोग चलते हैं अब आगे। TAB S/3 V0 प्लस यहाँ देखिए TBD या TDC टाइम तो दोनों में बराबर है, तो T2/2 प्लस T2/2 कितना बन जाएगा T2, तो ये हो जाएगा T2। ठीक, विल बी इक्वल टू S/3 V0 प्लस T2 एंड टू इक्वल टू 4S/3 V1 प्लस V2। S कैंसिल हो जाएगा राइट, तो देयरफॉर V एवरेज विल बी इक्वल टू, अब सॉल्यूशन करना है। देखिए ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स V1 प्लस, पहले तो वो सोचिएगा 1/, ठीक 1/, यहाँ पर से 1/3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिए, कितना बचेगा 1/V0 प्लस यहाँ कितना 4/V1 प्लस V2। ओके, देन V एवरेज विल बी इक्वल टू 1/3 इसको ऊपर पहुँचा देने में ही भलाई है 3, और ये V0 इंटू V1 प्लस V2, ये भी बात सच है। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस 4V0 राइट, ये होना चाहिए 3 टाइम्स V1 प्लस V2 बाई V1 प्लस V2 प्लस 4V0। आई बात समझ में? तो इस ढंग से थोड़ा बड़ा तो होता है, ये मैं भी मानता हूँ, थोड़ा बड़ा तो होता है, लेकिन बनता तो ऐसे ही है। अगर ये एग्जाम में आएगा तो इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, आप इसको ऐसे ही बनाएंगे। ओके, हाँ, करना क्या था, पहले आप क्वेश्चन को डील करने पहले ये काम करिएगा, किस पार्ट में कितना भी है, किस पार्ट में कितना डिस्टेंस है, क्या टाइम कंज्यूम किया गया है, बारी बारी से राइट। उसके बाद वो लिखिएगा। अब तलाश में निकल जाना है कि टी कैसे निकालें, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे।
राइट, आई बात समझ में? ओके, देखिए इतना कुछ हुआ। एक क्वेश्चन वैसा भी हो जाए जहाँ पे हम लोग ए एवरेज काउंट कर सकें, राइट, तो हम लोग वैसे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं एक ही से ही। देखिए ऐसे कि सपोज क्वेश्चन ऐसा हो कि कोई सर्कल है, ये देखिए कोई सर्कल है, किसी पार्टिकल ने ऐसे चलना शुरू किया से यहाँ पर ऐसे, ये हो गया यहाँ पर v1, राइट, और ये स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, और ये v1 भी v0 के बराबर। और कुछ समय के बाद इस तरह देखिए यहाँ पे, कुछ समय के बाद ये ऐसे v2 हो गया, तो v1 का मॉड विल बी इक्वल टू v2 का मॉड विल बी इक्वल टू कितना हो गया, v0। ऐसा अगर ये पॉइंट A है और ये रेडियस है, ये देखिए ये रेडियस है और ये पॉइंट ऐसे B है, तो A से लेके B तक अगर ये T0 लगा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, T0। अब इसे मैं कह दे फाइंड ए एवरेज, फाइंड ए एवरेज, ये कितना होगा, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएं, देखिए हम लोग इसको ऐसे बनाएं, ज़रा देखिए ए एवरेज विल बी इक्वल टू, बोलना V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय T फाइनल माइनस T इनिशियल, राइट। तो ज़रा बोलना V फाइनल किधर है बाबू, तो ऐसे कहा जाए V2 ऐसा है माइनस I में है, माइनस V इनिशियल ये किधर है, ये ऊपर की ओर है, V1 है और ये ऊपर की ओर है J की ओर, बाय डेल्टा T। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टी ए बी कितना है, T0, तो ऐसे हो गया T0। अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड है, तो ये हो गया V0 अलॉन्ग माइनस आई कैप प्लस V0 अलॉन्ग जे कैप बाई कितना हो गया ऐसे T0, राइट। तो ये हो गया ए एवरेज, ये हो गया ए एवरेज। डायरेक्शन किधर होगा, थोड़ा सा माइनस आई, थोड़ा सा माइनस जे, देखिए थोड़ा सा माइनस आई, थोड़ा सा माइनस आई और थोड़ा सा प्लस जे कहना चाहिए, थोड़ा सा माइनस आई, थोड़ा सा माइनस आई और ये माइनस जे ही है, थोड़ा सा माइनस आई और थोड़ा सा ऐसे माइनस जे, ठीक। तो ये रहा ए एवरेज का डायरेक्शन। कहो क्यों सर, इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा फ्रॉम द पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और फ्रॉम द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों में से किसी को ऐड करिए, ये रहा ए एवरेज का साइन। बहरहाल डायरेक्शन तो हो गया, मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एवरेज विल बी इक्वल टू कितना होगा, जल्दी से ये हो जाएगा, ये देखिए विल बी इक्वल टू इस तरह से, आई के साथ क्या है माइनस V0 बाई T0 होल स्क्वायर, जे के साथ क्या है माइनस V0 बाई T0 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया V0 बाई T0 रूट 2, राइट। तो ये हो गया ए एवरेज, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन दोनों बराबर ही है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री, तो ये हो गया डायरेक्शन और ये हो गया मैग्नीट्यूड, ओके ना। तो कोई भी दिक्कत हो नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये पसंद आया हो, कोई डाउट हो तो सबसे पहले पूछिए, पहली बात तो वही होनी चाहिए, तो डाउट है पहले पूछिए, राइट। जो न्यूमेरिकल बनाना चाहते हो, जहाँ से बनाना चाहते हो पहले आप बनाइए, जो डाउट है उसको हम तक पहुँचाइए। आप उस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। मेरी ये कोशिश रही है, मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस का सिलेक्शन नहीं किया था, इसीलिए कि बेस का अच्छा होना बेहद ज़रूरी होता है। तो मैंने कोशिश की थी कि आपका बेस अच्छा हो, कैसे सोचना है, कैसे आगे बढ़ाना है, और बेस अच्छा होगा तो बड़े क्वेश्चंस आप ही से बन जाएंगे। और अगर नहीं बनते हैं तो हम लोग को तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्वेश्चंस बड़े हम लोग के पास आएँ और हम लोग बाकायदा उसको डिस्कस करके बच्चों तक पहुँचाएँ, ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब व्हाट एवर यू विश, कमेंट, ठीक है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, कुछ डाउट्स हो, कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, उसका वेलकम करेंगे हम लोग, ओके।